In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, Assalamu alaikum. आज हम एक्सरसाइज 2.5 मैथमेटिक्स से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जितने भी पार्ट हैं इसके 9 पार्ट से एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। इसमें हमने जो हमारे पास एक लॉग लिखा हुआ है, हमने तीनों के साथ लिखना है, एक्स के साथ भी, वाई के साथ भी और जेड के साथ भी करना। सिर्फ इतना है बस। यहाँ पे एक लॉग है, अब 3 वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड, तो तीनों के साथ लॉग लिखेंगे बस। ठीक है। अब इसके लिए थोड़ा सा रूल है, कैसे लिखते हैं वो आपको समझाऊंगा। तो पहला आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लॉग ए एक्स के साथ भी लिखेंगे, लॉग ए वाई के साथ भी लिखेंगे, लॉग ए जेड के साथ भी लिखेंगे। अब चूंकि यहाँ एक्स वाई और जेड आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा बस। देखो आंसर देखो, लॉग ए एक्स के साथ भी लॉग लिखा, यही लिखा लॉग ए, बीच में क्या लिखेंगे, प्लस। और लॉग ए वाई के साथ भी क्या लिखेंगे, लॉग, और जेड के साथ भी क्या लिखेंगे, लॉग ए लिखेंगे। तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। हाँ ठीक है। हाँ मल्टीप्लाई हो रहे, लॉग का रूल है, मल्टीप्लाई हो रहे हो तो प्लस के साथ हम यूज़ करेंगे। ठीक है। थोड़ा सा यूँ बैठो, यूँ बैठो। हाँ हाँ, माइनस जब डिवाइड में हो ना तब माइनस लगाएंगे। अच्छा यहाँ देखो, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो बीच इस x के साथ भी लॉग लिखेंगे और y के साथ भी लॉग लिखेंगे। बीच में क्या लिखेंगे आप, प्लस, लॉग ए x। लेकिन x के ऊपर जो स्क्वायर होता है याद रखो, इसमें वो लॉग से कहाँ लिखेंगे, पहले लिखेंगे। ठीक है। और x और y के बीच में क्या आएगा, मल्टीप्लाई हो रहे हो तो प्लस, फिर लॉग ए वाई के साथ भी लॉग ए वाई। अब क्योंकि y के ऊपर कोई 1 पावर है तो 1 इधर सामने लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये इसका क्या होगा, आंसर। ठीक है। तीसरा देखें, लॉग ए एक्स के साथ भी लिखेंगे, y के साथ भी लिखेंगे, z के साथ भी लिखेंगे। अब इनमें और इनमें सिर्फ फर्क इतना होगा, क्योंकि z नीचे है ना, डिवाइड में है, तो ऊपर आप माइनस के साथ लिखेंगे। ठीक है। तो लॉग ए एक्स प्लस लॉग ए वाई प्लस लॉग ए जेड। लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे आप, क्योंकि जेड नीचे है तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, माइनस। ये इसका क्या है, आंसर है। ठीक है। चौथा देखें, सबसे पहले इस रूट को ख़त्म करेंगे लॉग की दोनों के साथ लिखने से पहले। तो रूट को जब आप ख़त्म करते हैं तो एक्स वाई रूट बराबर होता है 1/2 के। ठीक है। अब ये 1/2 पावर है, इसके ऊपर भी है और y के ऊपर भी है। अब जब आप दोनों के साथ लॉग लिखेंगे, लॉग ए एक्स, तो ये पावर आपको पता है कहाँ लिखते हैं, सामने, और बीच में ये दोनों मल्टीप्लाई हो तो प्लस, फिर यहाँ पे दोबारा से, क्योंकि y के ऊपर भी पावर 1/2 है तो पावर हमेशा सामने लिखेंगे, लॉग ए वाई। तो ये इसका क्या होगा, आंसर। समझ में आ रहा है ना आज। यहाँ देखो, सबसे पहला काम क्या होता है, रूट को ख़त्म करना। तो लॉग ए 1, पहले नीचे ही रूट को ख़त्म करें, तो एक्स वाई जी के ऊपर रूट को ख़त्म करने से क्या आएगा, पावर 1/2। अब आपको पता है तीनों नीचे डिवाइड में है, तो तीनों ऊपर जाके किस में आएगा, किसके साथ लिखेंगे, साइन, माइनस के साथ लिखेंगे। तो देखो -1/2, क्योंकि पावर आपको पता है लॉग से पहले लिखते हैं, लॉग ए एक्स, फिर -1/2 लॉग ए वाई, फिर -1/2 लॉग ए जेड। ये हुआ इसका क्या, आंसर। यहाँ आ जाए, ये तो आसान है, जेड स्क्वायर पहले लिखेंगे, सुबह ये माइनस में आएगा, बाकी दोनों प्लस में आएगा। एक स्टेप में हम करेंगे सारे। देखिए कैसे होगा, लॉग ए, अच्छा 3 को आपको पता है इसके ऊपर 3 है तो 3 लॉग के सामने आ जाएगा, और एक्स बीच में ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे तो बीच में प्लस, y के ऊपर कोई पावर नहीं है तो डायरेक्ट लॉग ए वाई,
अब यहाँ पे नीचे है तो ऊपर माइनस में 2 पहले आएगा लॉग से क्योंकि पावर में है, तो log a z, तो ये किसका आंसर होगा? छठे का आंसर होगा। इधर देखें सातवां। अब सबसे पहला काम क्या होता है आपको पता है? पहला काम, अच्छा सातवां क्वेश्चन में थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ ताकि हमें जगह मिल जाए। log a √ xy² z, ठीक है। अब देखो सबसे पहला काम ये रूट को ख़त्म करना है, तो log a xy² z का 1/2, ठीक है। अब एक और स्टेप करें तो ज़्यादा बेहतर है, चूँकि x के ऊपर भी 1/2 पावर आएगा, y के ऊपर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तक जस्ट y बचेगा, ठीक है। क्योंकि देखो y के ऊपर 2 × 1/2 आके ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर z के ऊपर 1/2, चूँकि ये 1/2 तीनों पे है। अब चूँकि y के ऊपर ऑलरेडी एक स्क्वायर है तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो y के ऊपर कुछ नहीं आएगा, बाकी इन x और z के ऊपर 1/2 और 1/2। अब इसके ऊपर log तीनों के साथ जब आप log अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? पहला x तो 1/2 log a x, बीच में प्लस log a y प्लस 1/2 पहले लिखेंगे log से, 1/2 log a z, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया? अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है ये दोनों, इस वजह से हमने इसको इसका सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह मसला नहीं है। सबसे पहले हमने रूट को हटाना है, ठीक है। log को ऐसे ही रखेंगे, तो log a, ठीक है। यहाँ से ये 3 वाला रूट जब मैं हटाता हूँ तो x - 1 एज इट इज़ है और √y की पावर क्यूब एज इट इज़ है। यहाँ पे ये जो बड़ा वाला जिसके इंडेक्स में 3 है, ये बड़ा वाला क्यूब खोलने से 1/3 आ जाएगा इस पूरे के ऊपर, ठीक है। डिवाइडेड बाई ये वाला रूट खोलता हूँ तो y² √x, ये वाला रूट खोल दिया तो ओवरऑल इसके ऊपर एक रूट बराबर होता है 1/2 के। ये पहला स्टेप हो गया, ठीक है। दूसरा स्टेप में आप 1/3 इस पे अप्लाई होगा हर एक के साथ। log a x - 1/3 होगा इसके ऊपर, ये log इसके ऊपर भी अप्लाई है क्योंकि यहाँ माइनस है तो ये माइनस में आ गया, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहे। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें ना, यहाँ पे y के क्यूब ऑलरेडी है, ये वाला जो रूट में खोलता हूँ तो 1/2 आएगा, ठीक है। इसके अलावा इसके ऊपर एक और है, वो क्या है? 1/3 भी है। इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। दूसरा वाला, पहला वाला तो मसला नहीं है, पहला ये खोला तो 1/3 आया, फिर 1/3 इस पर अप्लाई हुआ तो ये आया, ये मसला नहीं था। लेकिन दूसरा वाला देखो y के ऊपर क्यूब है, एक रूट है, ये y के ऊपर क्यूब ऑलरेडी रखा, इस रूट को खोला तो 1/2, फिर 1/3 भी तो है इसके ऊपर, ठीक है। तो 1/3 दोनों के ऊपर है। इसके अलावा y की क्यूब ऑलरेडी है और ये रूट खोलने से y क्यूब के ऊपर 1/2 भी आएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, डिवाइडेड बाई इधर देखो y 3 × 1 = 3/2, देखो ये 1/2 इसके ऊपर भी है और मल्टीप्लाई। अच्छा ये रूट जो है ना, ये वाला रूट x, ये जब मैं खोलता हूँ तो इसके ऊपर 1/2 आएगा और 1/2 ऑलरेडी इसके ऊपर भी है, यानी देखो x ये वाला रूट खोलने से 1/2 आ गया, ये मल्टीप्लाई है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं नहीं लिखता, ठीक है। ये आपस में मल्टीप्लाई हो। x ये वाला रूट खोल दिया मैंने तो 1/2 आया और एक 1/2 ऑलरेडी इसके ऊपर पहले से मौजूद है। अब मज़ीद इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे, फिर सबके साथ log लिखेंगे। अब log a, अच्छा इसके साथ तो एज इट इज x के साथ -1/3 आएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ से 3 और 3 कैंसिल होगा, एक 3 नीचे है, एक 3 y के ऊपर है, तो सिंपल इसके ऊपर जो बचेगा y के ऊपर 1/2 ही बचेगा, ठीक है। अब आसानी हो गई, यानी दोबारा देखें 3 और 3 कैंसिल हो गया, जस्ट 1/1 से 1 ही हो जाएगा, 1/2 बच गया y के। और डिवाइड यहाँ पे y 3/2 ही रहेगा, ठीक है। और ये 2 आपस में देखो कैंसिल नहीं होगा, दोनों नीचे है
तो मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो x 1/4। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब हम तीनों के साथ लॉग लिख सकते हैं। हाँ, एक और स्टेप करें तो आसानी होगी, आपके लिए पहचानना आसान होगा। ये डिवाइड या तो इस डिवाइड में भी लिख सकते हैं या इसको इसके नीचे भी लिख सकते हैं आप। यानी डिवाइड का क्या मतलब है, ये दोनों टर्म इस तरह देखो, डिवाइड का मतलब ये है log a x माइनस 1/3 y 1/2। इसका मतलब डिवाइड का मतलब ये है कि ये इस फॉर्म में देखो, डिवाइडेड बाई y 3/2 और x 1/4। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डिवाइड का मतलब ये है। अब आप तीनों के साथ 1 2 3 4 वेरिएबल है, चारों के साथ आप क्या लिख सकते हैं, लॉग लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो लॉग, अच्छा -1/3 लॉग से पहले लिखेंगे। ठीक है, सबके साथ लॉग अप्लाई होगा। ये x के साथ जो -1/3 वो लॉग से पहले लिखेंगे, x का काम तमाम। फिर y है, बीच में आपको पता है प्लस आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x और y। 1/2 पहले आएगा, log ए वाई 1/2 लॉग से हमेशा पहले, पावर में जो होता है ना वो लॉग से पहले। ठीक है, ए वाई आई। अब ये दो नीचे है ना, ऊपर आपको पता है किसमें लिखेंगे, माइनस पावर हमेशा पहले लॉग से, 3/2 log ए वाई, और यहाँ पर फिर वही -1/4 पहले log ए एक्स। क्लियर है बात? बेहतर है आप क्या करें कि x वालों को एक साथ लिखें, y वालों को एक साथ लिखें। तो मैं x वालों को एक साथ करता हूँ, -1/3 log ए एक्स, इसको साथ लिखा, इसके साथ -1/4 log ए एक्स। ठीक है, फिर y दोनों को साथ लिखें, +1/2 log ए वाई। ठीक है, -3/2 log ए वाई। मसला तो नहीं है ना? यानी यहाँ पर कुछ नहीं किया, इस स्टेप में x और x इन दोनों को साथ लिखा, y और y इन दोनों को साथ लिखा। वो क्वेश्चन मिटाना पड़ेगा, ये कुछ ज़्यादा ही लेंथी जा रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ, log ए 1/4। अच्छा, मैं इसको कुछ यूँ लिखूँ, log x अंदर आएगा -1/3। ठीक है, और -1/4 है कि नहीं? अंदर क्या आएगा? या अगर आपको ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, हम इस साइड पे इसको कॉमन लेते हैं, यानी इसको कॉमन ले लो, log ए एक्स को कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, log ए एक्स log ए, इस दोनों में सेम है ना, इन दोनों में, तो अंदर -1/3 -1/4 बचेगा। ठीक है, और यहाँ से भी आप क्या कॉमन ले सकते हैं, log ए वाई कॉमन ले सकते हैं इन दोनों टर्म से। ठीक है, इन दोनों टर्म से आप क्या कॉमन लेंगे, प्लस 1/2 -3/2, इससे भी log ए वाई को कॉमन ले लें। ठीक है, यहाँ पे अंदर एलसीएम लेंगे आप, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा -4, -3 log ए एक्स के साथ, और यहाँ पे भी कॉमन लेंगे, 2 1 -3 कॉमन। अब नीचे दोनों सेम हो ना, आपको एलसीएम लेना आना चाहिए, ये वाला एलसीएम लेना आना चाहिए, log ए वाई। अब फाइनल जो आंसर होगा -7/12 log ए एक्स प्लस, हाँ अच्छा यहाँ पे देखो प्लस अलामत बड़ी की, यहाँ पे आप माइनस लिख सकते हैं। देखो माइनस से क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, वैसे कैंसिल हो जाएगा। दोबारा मैं आपको बताता हूँ, log ए वाई, 3 से 1 निकालेंगे तो -2 होगा ना, 2 से 2 कैंसिल, -7/12 log, फिर ये 2 और 2 कैंसिल और हो गया, हमारे पास -7/12 log एस माइनस log ए वाई। ये फाइनल आंसर आ गया, बुक में भी यही आंसर है। ठीक है,
क्लियर है बात? आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको हम यहाँ पे जगह कम होने की वजह से इधर एक्सप्लेन कर रहे हैं। वही करेंगे, देखो सेम, बस आपको ये रूट खोलना आना चाहिए और नीचे जो ऊपर लाके माइनस में रखेंगे, बस सब के साथ लॉग लिखेंगे। यही इसी क्वेश्चन में करना है। तो इसका सोल्यूशन देखें। सबसे पहले आप क्या पता है आपको, हमने किस पे काम करना है? हमने काम करना है किस पे भाई? रूट पे। इसका रूट खोलो तो y के ऊपर क्यूब ऑलरेडी है रूट। अगर यहाँ इंडेक्स में कुछ ना हो ना तो पावर में लिखेंगे 1/2। और नीचे क्या होगा? ये पूरा रूट के इंडेक्स में 3 है, तो ये मैं जब इसको ओपन करता हूँ रूट को, तो इन दोनों के ऊपर ये रूट है और 1/3 इन दोनों के ऊपर पावर में आ जाएगा। ये रूट, इसको बोलते हैं इंडेक्स। जब आप रूट ओपन करते हैं ना तो 1/3 की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ जो भी है वो नीचे 1/3 की फॉर्म में लिखेंगे पावर में, ठीक है। अगर कुछ ना हो जैसे कि यहाँ है तो 1/2 होगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। अब दूसरा स्टेप में आप क्या करेंगे? ये जो ऊपर पावर है वो अंदर अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर अप्लाई होगा। x तो ऐसे ही है, इसके ऊपर पावर 1। तो दूसरा स्टेप में आप क्या करेंगे? log a, x तो ऐसे ही लिखें, y 3/2 हो जाएगा, y के ऊपर पावर 3 1 3/2। और नीचे z 1/3 अप्लाई होंगे तो 2/3 हो जाएगा, और x 5 1 5/3 पावर में आ जाएगा। अब बारी है कि हम क्या अप्लाई करें? x के साथ भी, y के साथ भी, z के साथ भी और x के साथ भी log अप्लाई करें। तो तीनों पे log अप्लाई करने से क्या होगा? log a x तो a से ही आएगा क्योंकि अकेला है, सिंगल। बीच में प्लस 3/2 पहले लिखेंगे, आपको पता है जो पावर में है log के साथ। अब जब आप लिखते हैं तो log से पहले लिखते हैं, log a क्या आ जाएगा? y। अब आपको पता है जो डिवाइड में होते हैं ऊपर माइनस में लिखेंगे, ऊपर किस में लिखेंगे? माइनस में। 2/3 log az। इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं, सही है। x के साथ भी लिख लिया, ये दोनों मल्टीप्लाई करो तो बीच में प्लस, आपको पता है पावर पहले लिखते हैं log a से, तो 3/2 log a, y को लिख लिया। जो नीचे होते हैं ऊपर लेके जाके पावर पहले लिख लिया, लेकिन लिखेंगे किसके साथ? माइनस के साथ। अब क्या आएगा? log a, यहाँ क्या है? z। अब यहाँ पे दोबारा से क्या आएगा? माइनस, पावर में क्या है? 5/3। यहाँ क्या है? log a x। क्लियर है? अब यहाँ तक तो ठीक है, मतलब समझ लें y और z का आंसर आ गया। अब x एक यहाँ है, 2x नहीं होना चाहिए। 2x हो तो एक साथ करके ना कॉमन निकालेंगे। तो देखो क्या करना पड़ेगा? log ax, ये वाला यहाँ पे लिखो x के साथ 5/3 log ax। बाकी आंसर आया हुआ है, ये दोनों एज इट इज लिखें, प्लस 3/2 log a y, ठीक है, माइनस 2/3 log a z। इन दोनों में log a x कॉमन है तो यहाँ पे 1 log a कॉमन है तो माइनस 5/3 कॉमन क्या लेंगे? log a x, ठीक है। अच्छा, प्लस 3/, अच्छा जी। तो देखो 1/1 हो गया ना, इस पोर्शन का एलसीएम ले लो, यहीं पे आंसर हम बनाएंगे। इस पोर्शन में 1/1 माइनस 5/3 का एलसीएम पता है क्या आएगा? 3 1 3, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 1 3 माइनस 5 1 5, तो 3 से 5 निकालेंगे तो माइनस 2/3 बस। तो यहाँ पे log a x के सामने जब हमने इस पूरे पोर्शन का एलसीएम लिया तो क्या आया? माइनस 2/3। ये पूरा इसका क्या है? फाइनल आंसर, ठीक है। तो थोड़ा सा आपने यहाँ पे गौर करना है, यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस 5/3, log a अलग आया, इनका एलसीएम लिया तो माइनस 2/3 आया। तो यही फाइनल हमारे पास क्या है? आंसर है। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।